वेद उपनिषदों के महान ज्ञान सागर को गीता ने अपनी नन्ही सी गागर में समा लिया है। सर्वशास्त्रमयी गीता संपूर्ण शास्त्रों का सार और समन्वय है। किसी भी धर्म, संघ या संप्रदाय के झगड़े में न पड़कर भगवान ने मानव जीवन में चिरंतन मूल्यों को गीता में ग्रंथित किया है। मानव जाति को ऐसा अमूल्य ग्रंथ प्रदान करने पर भी श्री कृष्ण की नम्रता कितनी अद्भुत है। वे स्वमुख से कहते हैं, इसमें मेरा कुछ भी मौलिक नहीं है। ऋषि भी बहुधा गीतम, ऋषियों ने जो अनेक बार और अनेक प्रकार से गाया है, उसे ही मैं फिर से कह रहा हूं। कृष्ण के मुख कमल से निर्झरित यह अमृत गीत अनेक मानवों के जीवन में संगीत का निर्माण करता है। निष्प्राण लोगों में प्राणों का संचार करता और मानव मात्र को इस बात की प्रतीति कराता है कि मृत जीवन की अपेक्षा जीवन मृत्यु श्रेष्ठ है। गीता का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र वाच्य है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक में ही पूछता है, मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय, कौरव पांडव क्या करते हैं। वास्तव में ऐसा पूछने का कोई कारण ही नहीं था। वे सब क्या किसी पार्टी में दावत खाने गए थे या कोई खेल या बर्थडे पार्टी में गए थे। अरे उन अंधे को यह पता होना चाहिए कि युद्ध के मैदान में लोग क्या करते हैं। धृतराष्ट्र को इतना ही पूछना चाहिए था कि युद्धस्य आरंभो जातो वा नावा, युद्ध आरंभ हुआ या नहीं। परंतु ऐसा ना पूछकर किम कुर्वता, क्या करते हैं, ऐसा पूछता है। सचमुच ऐसे लोग बड़े ही धूर्त और बड़े ही बेशर्म होते हैं। धृतराष्ट्र केवल एक ही हो गया है ऐसा नहीं है। धन, उद्योग, धंधा, व्यापार एवं भौतिक संपत्ति और वैभव को ही सर्वस्व समझने वाले सभी धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र सदैव अंधे ही होते हैं। हजारों वर्षों का इतिहास इसका साक्षी है। जिनको केवल राष्ट्र, वैभव, धन, दौलत पकड़ना होता है, वे अंधे ही होते हैं। उन अंधे धृतराष्ट्रों की पत्नियां भी अंधी ही होती है। दीर्घ काल से वैदिक तत्वज्ञान और गीता के अमृत ज्ञान समाप्त हो जाने से संसार की आधी जनसंख्या, स्त्री समाज हो या पुरुष समाज हो, अंधे के अंधे हो गए हैं। संसार की आधी स्त्री समाज पुत्र मोह व पति की अनुचित रुचि के अनुसार नर्तन और बर्तन करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझने लगी है। जब से वह ऐसे समझने लगी है, तब से आंखों के होने पर भी वह अंधी हो गई है। अब यह समझने की जरूरत है कि भौतिक संपदाओं को ही श्रेष्ठ समझने वाले धृतराष्ट्र और उनकी पत्नियों की जो अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई होती है, उनकी संतानें कैसे होगी। अरे दुशासन, दुशीला, दुर्योधन इत्यादि करों के नाम भी तो देखिए। अरे उन आंख में पट्टी बांधी हुई स्त्रियों के जो बच्चे होते हैं, उनका नाम अधिकतर नामों के आगे दुष्ट शब्द का प्रयोग होता है। दुह अर्थात दुष्ट या दुखी अपनी संपूर्ण संतति के दुष्ट और दुखी होने का कारण स्वयं गंधारी है। आंखें होते हुए भी यदि उसने आंखों पर पट्टी न बांधी होती तो कदाचित उसकी संतति इतनी दुष्ट न होती। आज वर्तमान युग में भी ऐसे लाखों गंधारी और धृतराष्ट्र हैं जिनको अपने पुत्र की दुष्कृत्य लगता ही नहीं है, जिसके कारण ऐसे माता पिता के संतानें अधिकतर उदंडता, निस्तेजता और निष्क्रियता को प्राप्त करते हैं। गीता के प्रथम श्लोक को अगर आप लोग अच्छी तरह से अवलोकन करेंगे तो आप दो शब्द पाएंगे, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है, इसको आज अच्छी तरह से हम समझेंगे। हमारा शरीर भी एक क्षेत्र है और ये क्षेत्र मिला है।
किस लिए मिला है? धर्म के लिए और कर्म के लिए। इस क्षेत्र में कौन सा कर्म होना चाहिए? धर्म युक्त कर्म। इस कर्म भूमि अर्थात मानव देह को प्राप्त करने के पश्चात भी मानव यदि भगवान को लुभाने वाला प्रभावी और तेजस्वी कर्म ना करे, सिंह के समान गर्जना न करे और गरुड़ के समान ऊंची उड़ान न भरे, तो यह जीवन ही व्यर्थ है। परंतु आज मानव व्यवहार कुशल कुरुक्षेत्र में उतरते ही नहीं, कुरु अर्थात कर, यानी क्या कर? कर्म कर। प्रातः आंख खोली कि कुरु प्रारंभ हो जाता है। कोई निष्क्रिय व्यक्ति कहेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, परंतु कुछ न करना यह भी एक प्रकार का कर्म ही है। जैसे अपक्ष का भी पक्ष होता है, उसी प्रकार यहाँ भी है। कुरुक्षेत्र जब अकुरु हो जाता है तब वह क्षुद्र बन जाता है। जब तक उसमें उदंडता रहती है तब तक वह पवित्र क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। हमारा कुरुक्षेत्र अर्थात शरीर धर्म क्षेत्र तथा पवित्र क्षेत्र तभी होगा जब उसमें रहने वाली उद्दतता और निष्क्रियता, उदंडता, दुष्क्रियता का निष्कासन नहीं होता है, तब तक हमारा शरीर धर्म क्षेत्र बन ही नहीं सकता है। आप तत्व ज्ञान गीता भी सुनेंगे और उदंड भी रहेंगे। एक साथ ये दो बातें नहीं हो सकती और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। इस चतुर्भुज मिलन में सभी भाई बहन जो सज धज के बैठे हैं और ये आयोजन आप किए हैं, परंतु ये आयोजन प्रयोजन में तभी तब्दील होगा जब आप इस सारे विचार को अपने जीवन में चरितार्थ कर पाएंगे। जब तक ये इस विचार को अपने जीवन में नहीं आप उतारेंगे, तब तक ये आयोजन प्रयोजन विफल हो जाएगा। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम सब अपने अंदर में रामत्व, देवत्व, कृष्णत्व और शिवत्व का चरितार्थ करना होगा। सभी भाई बहन को अपने अंदर की निष्क्रियता, दुष्क्रियता को निष्कासित करना होगा। हम सब अपने अंदर के प्रभुत्व को जगाकर नर से नारायण बनने की सुनहरी संधि को कायम करना होगा। तभी हमारा जन्म यानी ये मानव शरीर यानी धर्म क्षेत्र में प्रवृत्त होगा। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। अपने उद्देश्य को ना समझ पाना, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाना, यही मानव जीवन का निष्क्रियता है।